Dear students of class 3, now we are going to do English workbook, chapter number 9. Okay. So see, the first question that we are going to do is, here we are going to circle the odd word out. मतलब चार शब्दों में से तीन शब्द एक जैसा है और एक शब्द अलग है. जो शब्द उस ग्रुप में नहीं आता है, जो शब्द उस ग्रुप में नहीं आना चाहिए, उसको हमें सर्कल करना है. ओके. तो देखो, आईब्राउ, आईलैश, आईलिड, ये तीन आँख से जुड़ा हुआ है. ये नोज ये अलग है, तो ये होगा, इसको हम लोग सर्कल करेंगे. ये और है. अगला में देखो, लिप्स, ईयर्स, टंग, माउथ. लिप्स, ईयर्स, टंग, माउथ. इसमें देखो, माउथ, टंग, जीभ और लिप्स, होठ, ये तीन एक जैसा है. ईयर्स, कान, ये अलग है, इसको सर्कल करेंगे. हैंड, पाम, आइज, फिंगर्स. देखो, हाथ, पाम और फिंगर्स, ये हाथ की हिस्सा है. आइज यहाँ पे अलग है, तो इसको हम सर्कल करेंगे. फुट, एल्बो, एंकल, टोज. देखो, टो मतलब पैर की जो फिंगर्स होते हैं, एंकल और एल्बो, फुट, एंकल, टो, ये तीन टांगों से जुड़ा हुआ है. एल्बो हाथ से जुड़ा हुआ है, तो इसको सर्कल करेंगे. ये हो गया ऑड वन. लेग, थाई, रिस्ट, नी. देखो, नी, थाई, लेग, ये तीन टांग की हिस्सा है, तो रिस्ट हो गया हाथ की हिस्सा, इसको सर्कल करेंगे. आईज, नोज, चिन, हैंड. देखो, नोज, आईज और चिन, ये तीन चेहरे से जुड़ा हुआ है, हाथ अलग है, तो ये ऑड वन है, इसको सर्कल करेंगे. अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा. देखो, रीड द मीनिंग्स गिवन इन ईच केस. राइट द वर्ड दैट इज कॉमन टू बोथ मीनिंग्स. अब देखो, यहाँ पे दो शब्दों का, ये एक शब्द का मीनिंग है, ये एक शब्द का मीनिंग है. अब ये दोनों शब्द का जो मीनिंग है, इसका जो ओरिजिनल शब्द है, इसका भी मीनिंग, ये भी जो शब्द का मीनिंग है और ये भी जो शब्द का मीनिंग है, दोनों वर्ड एक जैसा है, तो वो वर्ड हमें लिखना पड़ेगा. देखो, एक पब्लिक एरिया जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, रिलैक्स करने जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पार्क. और कहीं पे कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी को रखना, इसको भी कहा जाता है पार्क. तो दोनों का होगा पार्क. द आउटर कवरिंग ऑफ ए ट्री. देखो, एक पेड़ का बाहर वाला हिस्सा और कुत्तों के द्वारा बनाया किया गया जोर आवाज, कुत्ते की आवाज, ये दोनों क्या होता है, बार्क, BARK. अ स्मॉल इंसेक्ट विथ टू विंग्स. एक छोटा दो विंग वाला एक छोटा सा इंसेक्ट, और मूव थ्रू द एयर, और विंग्स को यूज करके हवा से चलना, ये दोनों का क्या होता है, फ्लाइट. चौथा देखो, समथिंग दैट इज गुड और करेक्ट. ऐसा कुछ जो सही है. और ए डायरेक्शन एज अपोज टू लेफ्ट, मतलब लेफ्ट, बाय का उल्टा वाला डायरेक्शन, तो अब इसलिए दोनों का क्या होगा, राइट. सही का भी राइट और लेफ्ट का उल्टा डायरेक्शन भी राइट, मतलब दाहिना. अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, कुछ शब्द है जो टाइम, प्लेस और मूवमेंट दिखाता है विद रिले. अच्छा, ऐसे शब्द जो किसी नाउन का जगह, मूवमेंट या मतलब गति या टाइम दिखाता है, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन. अब हर एक सेंटेंस में तीन तीन प्रीपोजिशन दिया हुआ है. जो सही प्रीपोजिशन दिया है इसको अंडरलाइन करना है. बॉबी एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग फुटबॉल. कहाँ पे फुटबॉल खेल रहा था, पहाड़ के ऊपर, इसको क्या करेंगे, ऑन. बॉबी किक द बॉल हार्ड एंड इट रोल्ड. तो बॉबी ने बॉल को जोर से मारा और बॉल रोल करके क्या किया, पहाड़ से नीचे आ गया, पहाड़ से होते हुए नीचे आ गया, तो क्या होगा, डाउन द हिल. A man was walking dash the river bank. देखो, नदी के किनारे के बगल से, नदी के किनारे से होते हुए जा रहा है. तो जब किसी जगह की बगल से हम गुजरते हैं, इसको कहते हैं along. तो along the river bank. ओके. He tried to catch the ball but it went right. वो बॉल को पकड़ने का कोशिश किया, but it went right. तो बाहर से जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं into. तो बॉल बाहर से आके नदी के अंदर गिर गया. The children then decided to play a game of carom. तो बच्चों ने फिर सिद्धांत लिया, हम कैरम खेलेंगे. They placed the board. तो बोर्ड उन लोग कहाँ रखा, घास के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ऑन. All four of them sat. तो चारों जन क्या किया, बोर्ड के चारों तरफ बैठा, तो क्या होगा, around. Then it began to rain. फिर बारिश शुरू हुआ. They all ran. तो फिर उन लोग, बारिश शुरू हुआ तो भाग के क्या किया, रॉबिन के हाउस के अंदर गया. तो बाहर से अंदर जाना क्या होगा, इनटू. नेक्स्ट,
अब फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहाँ पे भी सही प्रीपोजिशन से ब्लैंक्स फिल करना है। मिनी पुट्स द ग्रॉसरी बैग डैश द टेबल, तो बैग कहाँ रखा, टेबल के ऊपर, ऊपर के लिए क्या होगा, ऑन। देयर आर सम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, कुछ एप्पल्स और ऑरेंजेस है कहाँ पे, बैग के अंदर, अंदर क्या होगा, इन द बैग। मिनी पुट्स द फ्रूट्स, मिनी फ्रूट्स को रखा कहाँ पर, फ्रूट्स को कहाँ पर रखा, इनटू अ बाउल, मतलब बाहर से बाउल के अंदर रखा, इनटू। नेक्स्ट, एन ऑरेंज रोल्ड डैश द टेबल, देखो जब किसी जगह से नीचे गिर जाता है उसको कहा जाता है ऑफ, ऑफ द टेबल, ये हो जाएगा ऑफ। एंड डैश द फ्लोर, और कहाँ गिर गया, फ्लोर के ऊपर, ऑन द फ्लोर। मिनी बेंड डाउन एंड लुक फॉर द ऑरेंज, तो मिनी नीचे आ गया और ऑरेंज को कहाँ तलाश किया, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। शी फाउंड इट डैश द टेबल, तो उसने कहाँ इसको, उसने कहाँ पाया, अंडर द टेबल। अच्छा, मैंने ये थोड़ा गलत बोला, मिनी ने ये फल को ढूंढा, मिनी कहाँ ढूंढा, टेबल के, अच्छा तो बाद में उसको टेबल के नीचे ढूंढा, टेबल के पास, ये पहला वाला होगा, वो टेबल के पास फल को ढूंढा, तो पास का हो जाएगा नियर, ठीक है। और फिर उसको फल कहाँ मिला, टेबल के नीचे, अंडर, अंडर द टेबल। अच्छा, ये हो गया चैप्टर नंबर 9। अब हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 10 पे। यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो शब्दों को अल्फाबेट उल्टा पुल्टा दिया है, सजा के सही वर्ड बनाना पड़ेगा। तो पहले वाला क्या होगा, हॉस्पिटल। दूसरा वाला क्या होगा, एयरपोर्ट। तीसरा वाला का क्या होगा, मार्केट। चौथा वाला का क्या होगा, पैलेस, मतलब महल। पांचवा का क्या होगा, लाइब्रेरी। छठा का क्या होगा, 6th वन इज प्लेग्राउंड। सेवेंथ का क्या होगा, बीच। एट का क्या होगा, गार्डन। नेक्स्ट देखो, अब हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन को भरना पड़ेगा। एज हार्ड एज, हार्ड मतलब सख्त, कैसा हार्ड होगा, एज हार्ड एज रॉक, पत्थर जैसा हार्ड। बी, एज हेवी एज, कैसा हेवी होगा, एज हेवी एज एलिफेंट। एलिफेंट जैसा भारी। एज ब्रेव एज, कैसा ब्रेव, कितना हिम्मतवार, लायन जैसा ब्रेव। एज वाइट एज, कितना सफेद, स्नो जैसा सफेद। एज क्वाइट एज, कितना शांत, एज क्वाइट एज एन आउल, उल्लू जैसा चुपचाप। सॉरी, ये मैंने गलत बोला, वाइज, बुद्धिमान के साथ आउल होता है, एज वाइज एज एन आउल। एज टॉल एज अ, कितना लंबा, जिराफ जैसा लंबा, एज टॉल एज अ जिराफ। एज हॉट एज, कितना गर्म, आग जैसा गर्म, एज हॉट एज फायर। एज लाइट एज, कितना हल्का, एज लाइट एज फेदर। एज क्लियर एज, कितना साफ, एज क्लियर एज ग्लास। और एज, ये वाला मैंने बताया नहीं, सॉरी, एज वाइट एज माउस, माउस जैसा शांत। नेक्स्ट देखो, यहां पर एपोस्ट्रोफीज का शॉर्ट फॉर्म से फिल करना है। जैसे इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स, उसी तरह से दे का शॉर्ट फॉर्म क्या है, दे आर।
दे अपॉस्ट्रॉफी आर, आर ई। आई एम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आई अपॉस्ट्रॉफी एम। और इट इज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इट अपॉस्ट्रॉफी एस। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर रेस्टिंग, यू विल का शॉर्ट फॉर्म क्या है? यू अपॉस्ट्रॉफी एल। फरीद वन द रेस, ही इज का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ही अपॉस्ट्रॉफी एस। बट डैश शी इज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? शी अपॉस्ट्रॉफी एस। ओके, बस तो ये हो गया तुम्हारा वो इंग्लिश वर्कबुक क्लास 3 का इंग्लिश वर्कबुक का यही दो चैप्टर आएगा, चैप्टर 9 एंड 10। ओके, थैंक यू सो मच।